नमस्कार बच्चों। आज हमारा टॉपिक रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले भी हमने किया है, इससे पहले वाले चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो में, और दोबारा से टॉपिक है इसमें। तो इससे पहले टॉपिक शुरू करें। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की 8 वीडियो क्लासेस और मीनिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इसकी 4 हैं, और चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो की 8 वीडियो क्लासेस हैं, और एडमिशन ऑफ पार्टनर की अब तक 4 वीडियो क्लासेस हो गई। ये सारी आपको इस लिंक पे मिल जाएंगी www.nirupamsir.com। और जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, इससे रिलेटेड जो दूसरे टॉपिक हैं वो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और नई वीडियो क्लासेस की आपको अपडेट मिलती रहे इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टॉपिक शुरू करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले से रिलेटेड जनरल एंट्रीज। एसेट्स की वैल्यू में जब चेंज आता है या लायबिलिटी के अमाउंट में चेंज आता है जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है, तो उस चेंज की वजह से जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र होते हैं। बैलेंस शीट में ये एसेट साइड है, यहाँ पर कैपिटल, और ये लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। ये एसेट्स में और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में चेंज आता है जिसका इफेक्ट कैपिटल पे पड़ता है। तो एसेट्स में लायबिलिटी में क्या चेंज आ सकता है? एसेट्स और लायबिलिटीज़। देखो, एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो तो फ़ायदे की बात है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए ऐसा हो सकता है, और लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए, लायबिलिटी का अमाउंट कम हो जाए तब भी फ़ायदे की बात है। तो ये दोनों डेबिट होते हैं, एसेट्स का इंक्रीज़ होना और लायबिलिटी का डिक्रीज़ होना, दोनों डेबिट होते हैं। रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट 11th में आपने अच्छे तरह से सीखा होगा, और इससे पहले जो मैंने वीडियो क्लास बनाई है उसमें उसको डिटेल में समझाया था। और अगर एसेट्स आपकी कम हो जाएं और लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए तो ये क्रेडिट होता है। रूल्स होते हैं जनरल एंट्रीज के लिए, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, ये डेबिट कब होते हैं? इनका इंक्रीज़ होना और इन तीनों का डिक्रीज़ होना। और ये क्रेडिट कब होते हैं? जब ये डिक्रीज़ हो और ये तीनों इंक्रीज़ हो। तो अगर इन रूल्स को अप्लाई करें तो जब एसेट्स डिक्रीज़ हो और लायबिलिटी इंक्रीज़ हो तो दोनों क्रेडिट होंगे। ये फ़ायदे, इसमें आपका नुकसान हो गया तो रिवैल्यूएशन आपका डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू लायबिलिटी। और अगर एसेट्स आपकी इंक्रीज़ हो और लायबिलिटी डिक्रीज़ हो तो ये डेबिट होंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इनकी अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग करें तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में पोस्टिंग जाएगी टू एसेट्स टू लायबिलिटी। ये आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए तो टू एसेट्स। कब एसेट्स? जब एसेट्स क्या हो रही हो? डिक्रीज़, ये से डिक्रीज़ हो गई, और लायबिलिटी इंक्रीज़ टू लायबिलिटी, इनका इंक्रीज़, यानी कि एसेट्स का डिक्रीज़ होना और लायबिलिटी का इंक्रीज़ होना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे। ये दोनों, एसेट्स का डिक्रीज़ होना और लायबिलिटी का इंक्रीज़ होना। और एसेट्स इंक्रीज़ होती हैं और लायबिलिटी डिक्रीज़ होती हैं तो ये डेबिट हो गया टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय एसेट्स बाय लायबिलिटीज़। एसेट्स जब एसेट इंक्रीज़ हो, लायबिलिटी जब लायबिलिटी डिक्रीज़ हो, ये आ गए। फिर अगर ये साइड ज़्यादा है तो यहाँ, अच्छा, इसके अलावा एक और देखिए, एक्सपेंसेस हो सकते हैं पार्टनर ने पे की हो तो, या उसकी पेमेंट की हो। तो अगर रिवैल्यूएशन में कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उससे भी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर पार्टनर ने पे किया तो इट इज़ लायबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे टू पार्टनर, तो पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश if cash has been paid, or to partners capital if amount has been paid by the partner.
तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में इसकी पोस्टिंग आ जाएगी, या तो टू कैश या फिर टू पार्टनर्स कैपिटल, जितने उसके एक्सपेंसेस हैं। अब अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ये प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा, और ये ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा ओल्ड रेशो में। नए पार्टनर के आने से पहले ये ओल्ड रेशो में ए और बी आपस में, या ओल्ड पार्टनर आपस में डिवाइड कर लेंगे। ऐसे अगर ये साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे लॉस आ जाएगी। ये भी कौन सी रेशो में डिवाइड होगा? ओल्ड रेशो में, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको सीखने के लिए दो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। ये किस किस तरह से एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं, कोशिश की गई है हर तरह की एडजस्टमेंट इन दो क्वेश्चंस में आप सीख लीजिए। तो एग्जाम्पल 1 आप पढ़िए, देखिए इसमें क्या लिखा है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन रेशो 1:1। ये इक्वल पार्टनर हैं। ये उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, कैश। इधर कैपिटल है ए और बी की 1 लाख ईच, बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल पेबल। सी नया पार्टनर आ रहा है 1/3 के लिए। अब हमें एंट्रीज देनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट, जबकि इंफॉर्मेशन क्या क्या है, एडजस्टमेंट्स। बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। बिल्डिंग आपकी एसेट है, ये एसेट आपकी इंक्रीज हो गई कितने से? 10,000 से। और जब एसेट इंक्रीज होती है तब उसे डेबिट करते हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000, ये एंट्री आप ऐसे करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000। फिर देखिए बिल्डिंग थी आपकी यहाँ पर 90,000, ये इंक्रीज हो गई 10,000 से, तो 10,000 आपने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। एसेट इंक्रीज होगी आपकी। जब भी एसेट इंक्रीज होती है उस एसेट को डेबिट करते हैं, रूल एंट्री करने का। मशीन इज टू बी इंक्रीज्ड टू 65,000। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है बाय और ये टू, ये वर्ड्स ध्यान से देखने हैं। बाय मतलब इतने से बढ़ गया, टू मतलब यहाँ तक बढ़ गया। तो पहले मशीन कितनी थी? 60,000। अब इंक्रीज हो गई, कितनी होगी? 65। तो यहाँ भी एसेट इंक्रीज हुई, लेकिन कितनी इंक्रीज हुई? सिर्फ 5,000। यहाँ जो इंक्रीज हुई इसका अमाउंट दिया हुआ था 10,000, यहाँ जितने से इंक्रीज हुई और यहाँ उसकी नई वैल्यू दे दी, तो यहाँ कंपेयर करना पड़ेगा। अगर लिखा है इंक्रीज्ड बाय तो इतने से इंक्रीज हो गई, इंक्रीज टू यहाँ तक इंक्रीज हो गई, तो हमें चेक करना है इसका फिर डिफरेंस। 5,000 इंक्रीज होगी मशीन, तो मशीन को 5,000 से डेबिट करेंगे। तो ये वर्ड बड़े ध्यान से देखना होता है, इंक्रीज्ड बाय लिखा है या इंक्रीज टू लिखा है। उसके बाद स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, इतने से कम हो गया, तो स्टॉक कम हो गया। ये तो एसेट इंक्रीज हो रही थी, यहाँ एसेट डिक्रीज हो रही है, ये नुकसान है। तो हमें कैटेगराइज कर लेना है। पहले हमें एंट्री करनी है एसेट्स का इंक्रीज होना और लायबिलिटी का डिक्रीज होना। तो पहले हम इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइंड आउट कर लें। फिर दूसरे नंबर पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एसेट्स का डिक्रीज होना और लायबिलिटी का इंक्रीज होना। तो ये दूसरे स्टेप के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद फर्नीचर बी रिड्यूस टू, यहाँ तक कम हो गया, ये भी एसेट आपकी कम हो रही है, ये दूसरे स्टेप में इसकी एंट्री कर लेंगे। अभी पहले स्टेप में एंट्री हम किसकी कर रहे हैं? एसेट्स का इंक्रीज़ होना और लायबिलिटी का डिक्रीज़ होना। तो पहले दो में तो एसेट्स इंक्रीज़ हुई और फिर बाद के दोनों में एसेट डिक्रीज़ हो रही है, इसकी एंट्री हम दूसरे नंबर पे करेंगे। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अब ये इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज़ हो रही है, इसको अकाउंट आर टू बी रिकॉर्डेड अकाउंटेड, यानी कि एसेट्स आपकी इंक्रीज़ हो रही है, इस कैटेगरी में आएगा। एसेट इंक्रीज़ हो गई। इन्वेस्टमेंट कितने से इंक्रीज़ हुई? 8,000 से। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रही है, तो इसको भी डेबिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 8,000, ये एंट्री आ जाएगी। इसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 5% डेटर का प्रोविज़न बढ़ाएंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और डिस्काउंट के लिए भी प्रोविज़न बनाना है 2%, ये दोनों ही लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं। और लायबिलिटी इंक्रीज़ होना सेकंड स्टेप में हम एंट्री करेंगे, इसको सेकंड स्टेप के लिए छोड़ दिया।
एन आइटम ऑफ 1000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज़ नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी कि क्रेडिटर्स हैं 1000 के, वो क्लेम नहीं करेंगे, तो क्रेडिटर कम हो गए, क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी आपकी कम हो गई, तो लाइबिलिटी कम हो गई तो इसी के साथ आएगा जब एसेट्स इंक्रीज़ हो रही हैं और लाइबिलिटी कम हो रही हैं, तो एक क्रेडिटर आपके कम हो गए तो इसको डेबिट करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। देखो ये एसेट्स इंक्रीज़, ये भी एसेट इंक्रीज़ और ये लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, तो डेबिट हो गया। उसके बाद प्रोविज़न ऑफ 2000 फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर, ये लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, ये सेकंड स्टेप में एंट्री जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में हमने लिया एसेट्स का इंक्रीज़ होना और लाइबिलिटी का डिक्रीज़ होना, तो सब के लिए कंबाइंड एंट्री हो गई, ये 3 एसेट्स इंक्रीज़ हो गई, एक लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई, तो कुल मिला के टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 आ गया, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000, ये पहली एंट्री हो गई। इसमें 3 एसेट्स का इंक्रीज़ हो गई और एक लाइबिलिटी डिक्रीज़। नरेशन लिखेंगे बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी रिकॉर्डेड, आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके बाद सेकेंड एंट्री किस लिए करनी है, एसेट्स को डिक्रीज़ हो रही हैं जब और लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही हैं, तो देखिए स्टॉक रेड्यूस हो गया 8000 से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अब ये अमाउंट तो बाद में इन सब का टोटल आएगा, फिलहाल हम इंडिविजुअल अमाउंट लिख रहे हैं। टू स्टॉक, ये 8000 स्टॉक आपका कम हो गया, ये एसेट आपकी कम हो गई तो आपने क्रेडिट कर दिया। फिर देखिए फोर्थ में फर्नीचर बी रेड्यूस टू, यहाँ है रेड्यूस्ड बाय, यहाँ रेड्यूस टू, यहाँ तक कम हो गया। अब देखिए फर्नीचर था कितना 20,000, कहाँ तक कम हो गया 8000, तो कितने से कम हो गया 2000 से कम हो गया, यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। तो 2000 आप फर्नीचर को कम करोगे, टू फर्नीचर, ये 2000 आपकी एसेट कम हो गई। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट इसमें आ चुका था। प्रोविज़न बनाना डाउटफुल डेट्स के लिए, तो डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न बनाएंगे तो डेटर का अमाउंट है 40,000, तो 40,000 का 5% ये आप कैलकुलेट करोगे, ये 2000 आ गया आपका। ये प्रोविज़न बनाया आपने तो क्या लिखेंगे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 2000 आ गया। ये 3 इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट बनाना है। अब आपके याद हो फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट किया करते थे, तो पहले डेटर में से, डेटर हमारे कितने हैं 40,000, उसमें से पहले प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस होंगे। अब ये वो डेटर्स हैं जो आपके पास पैसा लेके आएंगे, इनको आप डिस्काउंट दोगे, तो 38,000 का 2% डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे। ये जो 2% कैलकुलेट करना है ये 40,000 का नहीं करना है, बल्कि इसमें से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया उसका ये प्रोविज़न बनाना है, तो ये आपका आ जाएगा 760। तो ये प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, ये भी लायबिलिटी बन गई आपकी, टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 760। पहले प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। याद रहे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट की परसेंटेज ये कैलकुलेट करने से पहले डेटर में से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर देना है, फिर जो वैल्यू आई उसका 2% निकालना है, उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो ये बन गया। इसके बाद एक आइटम इसमें और बची है कि प्रोविज़न है 2000 का आउटस्टैंडिंग रिपेयर, ये आपकी लायबिलिटी बन गई, इंक्रीज़ हो गई। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है, ये लायबिलिटी इंक्रीज़ होनी है आपकी सभी, ये क्रेडिट होगा टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर 2000। अब दोनों ट्रांजैक्शन आपके पास आ गई, जिसमें एक में रिवैल्यूएशन क्रेडिट है और एक में रिवैल्यूएशन डेबिट है, इन सब का टोटल ये हो जाएगा। अब इसकी अगर पोस्टिंग करें, बिल्डिंग मशीन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट और इसकी क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग, बाय मशीन, बाय इन्वेस्टमेंट, बाय क्रेडिटर्स, ये सारे अमाउंट यहाँ आ जाएंगे। ये बिल्डिंग आपकी एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है, ये एसेट इंक्रीज़ हो रही है, ये एसेट इंक्रीज़ हो रही है, ये लायबिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है। फ़ायदे की बात, एसेट्स का इंक्रीज़ होना और लायबिलिटी का डिक्रीज़ होना।
ये क्रेडिट साइड में आता है। पोस्टिंग जाएगी ना इसकी। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में टू स्टॉक, टू फर्नीचर, टू प्रोविज़न, ये सब डेबिट में आ जाएंगे। टू स्टॉक 8000, ये सारी इंफॉर्मेशन। टू फर्नीचर 2000, उसके बाद टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2000, 8000, 2000, 2000, 760 प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट था वो आ जाएगा। और आउटस्टैंडिंग रिपेयर 2000। अब ये साइड ज़्यादा है आपकी, ये साइड कम है, तो यानी कि क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो ये प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, रेशो इनकी है 1:1 ओल्ड रेशो में, तो ये ओल्ड रेशो में प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल बी इज कैपिटल, इसे इक्वली इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। और जब ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में, तो कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्लोज होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 9240, इसमें ए का शेयर हो गया 4620 और इसका 4620 बी का। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, याद रखना हमेशा कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो इस तरह से एंट्रीज करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। पहली एंट्री याद रहे, देखना है एसेट्स जब इंक्रीज हो रही हो और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हो, ये पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी। ये सब डेबिट करके और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। फिर दूसरी एंट्री में क्या ले लेना है, जब एसेट डिक्रीज़ हो रही है और लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही हैं, तो इसमें एसेट्स का डिक्रीज़ होना, लायबिलिटी का इंक्रीज़ होना, एक क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। इन दोनों की पोस्टिंग करोगे, प्रॉफिट लॉस निकालोगे, उसकी एंट्री आ जाएगी। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। अब ये 8 टाइप ऑफ एडजस्टमेंट इसमें किया आपने। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें भी कुछ अलग से एडजस्टमेंट्स हैं। ये देखिए, बैलेंस शीट वही है, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, बैंक, बिल रिसेबल एट्सेट्रा। और ये कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, इस तरह से बैलेंस शीट है। सी आया 1/3 के लिए। अब एंट्रीज देखिए कैसे कैसे करेंगे, इसने किस तरह से एडजस्टमेंट दी हैं, ऐसे भी लिखा आ सकता है। तो कोशिश की गई है कि जिस जिस तरह की एडजस्टमेंट बनती हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन 2 एग्जांपल्स में आप सीख लें। तो बिल्डिंग इज़ अंडर वैल्यूड बाय 10%, इसका क्या मतलब है, अंडर वैल्यूड बाय 10%। देखो 2 वैल्यू होती हैं, एक होती है बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब जो बुक्स में है, ये बिल्डिंग की बुक वैल्यू है, और बुक वैल्यू कितनी है 90,000, ये बुक वैल्यू 90,000 है। लेकिन ये बुक वैल्यू 10% अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब जितनी प्रेजेंट वैल्यू है उसका 10% लेस करके यहाँ दिखाई हुई है। अब इसको इक्वेशन में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि जो बुक वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू का 10% लेस करके दिखाया हुआ है। मान लीजिए प्रेजेंट वैल्यू है x, और x में से x का अगर 10% लेस करें तो 10% ऑफ x मीन्स 10x/100, तो x माइनस 10x/100 इट मीन्स 90x/100, यानी कि बुक वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में से उसका 10% लेस करके दिखाया हुआ है। तो इक्वेशन बन गई हमारी 90,000 इज इक्वल टू 90x/100। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 90 से डिवाइड करेंगे, तो x इज इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, तो ये 1 लाख आ गया। देखो ये अंडर वैल्यू करके दिखाया हुआ है, 1 लाख में से इसका 10% लेस करो, 10,000 लेस करके 90,000 दिखाया हुआ है। अब जो बुक में 90,000 दिखाया हुआ है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है 1 लाख। इसका मतलब हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है, यानी कि बुक्स में दिखाई हुई है 90,000 और हमने निकाली उसकी वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1 लाख। इसका मतलब एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इसको डेबिट करेंगे। कौन सी एसेट है ये, बिल्डिंग।
तो बिल्डिंग को 10,000 से डेबिट करेंगे। ये बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000। ये अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड, इसको बड़े ध्यान से समझना है। ऐसी मशीन इज ओवर वैल्यूड बाई 20%, ये ओवर वैल्यूड है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, यानी कि बुक में जो दिखाया हुआ मशीन कितनी दिखाई है 60,000। बुक वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस 20% ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि ओवर वैल्यू करके दिखाया हुआ है। अगर प्रेजेंट वैल्यू x है तो इसमें 20x अपॉन 100 ऐड करके दिखाया हुआ है, इसका मतलब 120x अपॉन 100। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, तो ये 50,000 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बुक वैल्यू आपने 60,000 दिखाया हुआ है यहाँ पे बैलेंस शीट में, एक्चुअल में उसकी वैल्यू सिर्फ 50,000 है। तो यहाँ पर बुक वैल्यू से जब हमने प्रेजेंट वैल्यू कंपेयर किया तो हमें मालूम हुआ एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो एक क्रेडिट में जाएगा। यहाँ एसेट इंक्रीज़ हो रही है पहले मामले में, पहली इंफॉर्मेशन में, एडजस्टमेंट में, और यहाँ एसेट आपकी डिक्रीज़ हो रही है। तो हमें पहली एंट्री में क्या कंसीडर करना होता है, एसेट्स का इंक्रीज़ होना और लायबिलिटी का डिक्रीज़ होना, ये पहली एंट्री होती है। और दूसरी एंट्री में हम क्या लिखते हैं, एसेट्स का डिक्रीज़ होना और लायबिलिटी का इंक्रीज़ होना। तो ये दूसरी एंट्री के लिए हम छोड़ देंगे, मशीन सेकेंड एंट्री में आएगा। उसके बाद स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाय 5%, 5% कम हो गया, सेकेंड में आएगा, एसेट कम हो रही है। फर्नीचर बी इंक्रीज्ड बाय 10%, फर्नीचर 10% से इंक्रीज हो गया, परसेंटेज दी हुई है। तो फर्नीचर 20,000 है, इसका 10% 2,000 बनता है, तो 2,000 से फर्नीचर इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गई, तो इसके साथ आएगा। तो हम क्या लिखेंगे साथ में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,000। इसके बाद क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट 1,000, ये लायबिलिटी है। अब क्रेडिटर आपके इंक्रीज हो रहे हैं, देना आपने 1,000, अभी तक रिकॉर्ड में नहीं था, अब इसको रिकॉर्ड में लेके आना है। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड एंट्री में आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट है 500, ये भी लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, ये भी सेकेंड एंट्री में आएगी। और आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू P&L, हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस दिखा चुके हैं, इसमें से 5,000 कैरी फॉरवर्ड करना है, इसका मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया ये। और प्रीपेड एक्सपेंस आपकी एसेट होती है और एसेट आपकी इंक्रीज़ हो रही है, तो एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो इसमें आएगा, तो ये लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 5,000, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपने पे किया हुआ, ये आपकी एसेट है। तो अब इतना करने के बाद एक्सपेंस की हम अलग से एंट्री करेंगे, ये थर्ड एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस की, और फोर्थ एंट्री फिर प्रॉफिट और लॉस की हो जाएगी। 4 एंट्री होनी है। तो पहली एंट्री का इंफॉर्मेशन पूरी हो गई। तो ये इसमें एक एसेट आपकी इंक्रीज़ हुई है, ये भी एसेट इंक्रीज़ हुई है, और तीनों ही एसेट हैं, ये तीनों एसेट इंक्रीज़ हुई हैं, बिल्डिंग भी, फर्नीचर भी, प्रीपेड इंश्योरेंस भी। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। अब सेकंड एंट्री में देखिए हमें क्या क्या चाहिए। सेकंड एंट्री में किस किस के लिए होती है, एसेट्स को डिक्रीज़ होना और लायबिलिटी का इंक्रीज़ होना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अब कौन कौन सी एसेट डिक्रीज़ हो रही है, टू मशीन हमने कैलकुलेट किया था जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है, अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू 50,000 है, तो एसेट कम हो रही है, कितने से, 10,000 से। तो 10,000 से मशीन को कम कर देंगे, टू मशीन 10,000 आ गया। इसके बाद स्टॉक रिड्यूस हो गया 5% से, तो स्टॉक 5% से रिड्यूस करेंगे तो टू स्टॉक 2,000, स्टॉक का 5% देख लेंगे। फिर टू क्रेडिटर्स, ये क्रेडिटर्स कम हो गए आपके 1,000, ये टू क्रेडिटर हो गया। ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, लायबिलिटी, ये हो गया। अब इनकी पोस्टिंग करेंगे आप, ये 3 आपकी साइड में आ जाएंगी, क्रेडिट साइड में, बाय बिल्डिंग, बाय फर्नीचर, बाय इंश्योरेंस, ये साइड में आ जाएगा चारों आइटम। और एक्सपेंसेस ए ने पे किए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, इसकी भी पोस्टिंग डेबिट साइड में टू एज कैपिटल आ जाएगा।
ये साइड ज़्यादा है, ये प्रॉफिट आ गया, ये इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसकी जर्नल एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल ओल्ड रेशो में। यहाँ देखिए ये जो एक्सपेंसेस हैं इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन 2100 इज़ पेड बाय ए। अब ए ने पे किए तो इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2A's कैपिटल, क्योंकि ए को ये पैसा देना है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आएगा ये भी 2A's कैपिटल 2100। बैलेंस ये फिगर ये प्रॉफिट है, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बुक्स में वो ट्राई किए जा सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।